आज स्टार्ट कर रहे हैं हम इन्फॉर्म सर्चेस। इससे पहले जो हमने सर्चिंग एल्गोरिथम्स देखे थे वो सारे अनइन्फॉर्म्ड थे। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इन्फॉर्म्ड और अनइन्फॉर्म्ड सर्चेस इज़ दैट के अनइन्फॉर्म में हमारे पास सिर्फ करंट नोड की इन्फॉर्मेशन होती है, उसके आगे की नोड्स की इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती है। जबकि हम इन्फॉर्म सर्च की अगर बात करें तो हमारे पास करंट नोड की भी होती है और आगे वाली जो नोड्स हैं जिनको हमें एक्सप्लोर करना है अभी, उनकी इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास होती है। अब वो इन्फॉर्मेशन जो होती है हम उसको कहते हैं ह्यूरिस्टिक। बिफोर डिस्कसिंग दिस प्रॉब्लम हम पहले देखते हैं ह्यूरिस्टिक होता क्या है। ह्यूरिस्टिक एक फ़ंक्शन होता है या हम कह सकते हैं कि एक एस्टिमेट होता है जिसे हम कहते हैं या हम इस तरह कह सकते हैं कि उर्दू में अंदाज़ा जिसे हम लगाते हैं। सपोज़ अगर ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम था, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सर्चिंग के लिए, तो अगर किसी पर्सन को एक लोकेशन ए से लोकेशन बी तक ट्रैवल करना है, सही है, दिस इज़ लोकेशन ए, दिस इज़ लोकेशन बी, तो हो सकता है कि एक्चुअल में हमारे पास जो रोड बना हुआ हो दैट इज़ समथिंग ओवर दिस, ठीक है। तो हम इसका ह्यूरिस्टिक फंक्शन भी बना सकते हैं अगर हमें एक्चुअल रास्ता तो नहीं पता होगा कि वो कितना होता है डिस्टेंस उसका, लेकिन इसका ह्यूरिस्टिक फंक्शन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं फ्रॉम स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, सही है। तो दिस इज़ काइंड ऑफ ह्यूरिस्टिक। एस्टिमेट है, एक गैस है। हो सकता है कि कोई शख्स है जो बार बार पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रैवल करता रहता हो, तो उसने एक अंदाज़ा लगा के मुझे एक एस्टिमेट बता दिया हो कि ये जो रास्ता है वो इतनी देर में कवर होता है, या ये रास्ता जो है वो तकरीबन इतने किलोमीटर्स का है, सही है। जो कि रोज़ इस रास्ते से जाता है तो उसको ऑब्वियसली इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि मुझे इतना टाइम लगता है या मुझे इतने किलोमीटर जो हैं वो कवर करने पड़ते हैं फॉर गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो ह्यूरिस्टिक जो है वो कोई एजुकेटेड गेस हो सकते हैं, एस्टिमेट हो सकता है, रूल ऑफ थंब हो सकता है, जिसने पहले वो प्रॉब्लम सॉल्व करी हुई है तो उसका एक उसकी नॉलेज को यूज़ करते हुए हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम के स्टेट स्पेस जो हमने बनाई है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जाने तक का कितना हमें जो है उसकी कॉस्ट आती है, सही। अब कॉस्ट जो है वही बात है कि कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ जो पाथ कॉस्ट होती है वो हो सकता है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस हो, वो हो सकता है इन टर्म्स ऑफ टाइम हो, उसका जो परसेप्शन है वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है कि हम क्या कॉस्ट को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये देख लेते हैं कि ह्यूरिस्टिक का एक इवैल्यूएशन फंक्शन होगा दैट इज़ कॉल्ड दिस is a function that when applied to a given node gives a value that represents a good estimate, ठीक है, of the node from the given node to the goal node, यानी कि जहाँ तक हमें जाना है उस तक का हमें एस्टिमेट पता होना चाहिए। यानी क्या हो सकता है कि मेरे पास पॉइंट ए से पॉइंट बी, सपोज बी इज़ द गोल नोड, जाने का एक रास्ता तो है कि मैं ए से बी चली जाऊँ, या फिर हो सकता है एक और रास्ता हो कि मैं पॉइंट ए से पॉइंट सी पर जाऊँ और फिर पॉइंट सी से पॉइंट बी पर जाऊँ, ठीक है। तो यूजुअली जब हम ह्यूरिस्टिक्स एवेलुएट करते हैं या ह्यूरिस्टिक्स निकालते हैं तो जो पॉइंट गोल नोड से करीब होगा उसका जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू होगी वो उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो मैं अगर सपोज़ कंसिडर करती हूँ कि ए से लेकर बी तक का जो ह्यूरिस्टिक एस्टिमेट था, जो अंदाज़ा था, वो ज़्यादा था, जबकि सी से लेकर बी तक का जो एस्टिमेट था दैट वाज कंपैरेटिवली लो, ठीक है। तो अगर इस तरह का केस होगा तो यूजुअली हम ये कह सकते हैं कि ह्यूरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन ह्यूरिस्टिक फंक्शन ऑफ सी, सही है। ए से गोल नोड तक पहुंचने का जो ह्यूरिस्टिक था, अगर मैं कहती हूँ कि वो बड़ा है सी से गोल नोड तक पहुंचने का ह्यूरिस्टिक या एस्टिमेट, अगर वो बड़ा है तो यूजुअली हम कंसिडर ये करते हैं कि अगर हम पॉइंट ए से ट्रैवल करेंगे तो वहाँ से हमें टाइम ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू पॉइंट सी, ठीक है। तो ह्यूरिस्टिक्स आर बेसिकली एस्टिमेट्स, वो एस्टिमेट्स हम नहीं करते हैं, वो जो उस फील्ड का नॉलेजेबल पर्सन होता है वो एस्टिमेट्स निकाल देता है।
हम एस्टिमेट्स को खाली यूज़ करते हैं फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सी दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड दी इनफॉर्म सर्चेस, क्योंकि यहाँ पर हम ह्यूरिस्टिक फंक्शंस यूज़ कर रहे होते हैं। विकीपीडिया की डेफिनेशन है, ह्यूरिस्टिक रिफर्स टू एक्सपीरियंस बेस्ड टेक्निक्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, लर्निंग एंड डिस्कवरी। सही है, एक्सपीरियंस बेस्ड, जिसने पहले वो प्रॉब्लम सॉल्व करी हुई है वो हमें हमें अपनी नॉलेज डिलीवर कर रहा है, हम उस नॉलेज को यूज़ करते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द ह्यूरिस्टिक फंक्शन। अच्छा, अब ज़रा इस 8 पजल प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। मेरे ख्याल से हमने पहले भी ऊपर स्लाइड्स में डिस्कस किया था कि हमारे पास कोई इनिशियल स्टेट गिवन होता है, दैट कैन बी एनी स्टेट, और कोई रैंडम स्टेट हो सकता है, तो हमें गोल स्टेट पर पहुंचना होता है। दैट इज़ दिस अरेंजमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इस गोल स्टेट पर पहुंचने के लिए हमें कौन सी पाथ यूज़ करनी पड़ेगी? स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल स्टेट हम नेक्स्ट स्टेट पर जाएंगे, और नेक्स्ट स्टेट पर जाकर हम ये भी देखेंगे कि वो स्टेट जो है वो हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन देती है या नहीं देती है। शॉर्टेस्ट पाथ में जिसकी पाथ कॉस्ट सबसे कम हो, उस पाथ कॉस्ट में हमें गोल स्टेट पर पहुंचाती है या नहीं पहुंचाती। और ये जो पाथ कॉस्ट है ये हमारे पास एस्टिमेट आ रहा होगा ह्यूरिस्टिक फंक्शन से। ठीक है, अच्छा, अब इसके लिए अगर हम ह्यूरिस्टिक बनाना चाहें एक पज़ल के लिए, तो क्या ह्यूरिस्टिक्स हो सकता है? डिफरेंट ह्यूरिस्टिक्स हो सकते हैं। एक ह्यूरिस्टिक वन हम इसको कह सकते हैं कि अगर हम ये काउंट कर लें कि कितने नंबर ऑफ़ टाइल्स जो हैं वो मिसप्लेस्ड हैं, यानी कि वो अपनी एक्चुअल पोजीशन पर नहीं है। से अगर मैं 1 को कंसिडर करूँ, 1 अपनी एक्चुअल पोजीशन पर नहीं है, 2 अपनी एक्चुअल पोजीशन पर नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, और 8 भी नहीं है। यानी कि कोई भी टाइल अपनी जो एक्चुअल पोजीशन थी, जो गोल स्टेट वाली पोजीशन थी, उस पर नहीं है, तो मैं कह दूँगी ह्यूरिस्टिक वैल्यू इज़ 8। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि 8 पजल्स में से कोई एक जो टाइल है, एक टाइल जो है वो अपनी पोजीशन पर है, तो हमारा ह्यूरिस्टिक वैल्यू वुड बी 7। अगर सारे के सारे अपनी एक्चुअल पोजीशन पर होते हैं तो ह्यूरिस्टिक वैल्यू वुड बी 0। सही है, तो 0 जब ह्यूरिस्टिक वैल्यू हो जाएगी तो हमारा क्या होगा? गोल स्टेट होगा, और यही वैल्यू जब हम देख रहे होते हैं, जब हम गोल स्टेट पर पहुंचते हैं, तो ह्यूरिस्टिक वैल्यू इज़ ऑलवेज 0। ठीक है, अच्छा, अब ये जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन है ये हमने अपना इन्वेंट किया। तो यहाँ पर ये एक चीज़ ये हो सकती है कि ह्यूरिस्टिक वैल्यू हो सकता है कि मेरे पास 8 आ रही हो, लेकिन सपोज़ सब अपनी अपनी पोजीशन से सिर्फ एक पोजीशन आ गया, यानी कि 8 यहाँ पर था, 1 यहाँ पर था, 2 यहाँ पर था, 3 यहाँ पर था। तो मैं सिर्फ एक एक पोजीशन अगर आगे मूव करती हूँ टाइल्स को, तो मेरा जो है वो गोल नोड आ जाता है। लेकिन क्योंकि मेरा ह्यूरिस्टिक वैल्यू जो है वो मुझे बता रही होगी यहाँ पर, क्योंकि सारे मिसप्लेस्ड हैं टाइल्स, कोई भी अपनी जगह पर नहीं है, तो ह्यूरिस्टिक वैल्यू वुड बी स्टिल 8। ठीक है, तो चाहे मेरी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह की हो जिसमें सारे टाइल जो हैं वो बिल्कुल रेंडमली मिसप्लेस्ड हैं, और चाहे मेरी पोजीशन जो है टाइल्स की कुछ इस तरह से हो कि सिर्फ एक एक पोजीशन आगे अपनी गोल स्टेट से, दोनों केसेस में ह्यूरिस्टिक वैल्यू वुड बी 8। सो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ मिसलीडिंग, और हमें ये एक गलत एस्टिमेट भी दे सकता है ये वाला ह्यूरिस्टिक। सही, दिस इज़ कॉल्ड नंबर ऑफ़ मिसप्लेस्ड टाइल्स। ये ह्यूरिस्टिक 1 था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम दूसरा ह्यूरिस्टिक देख लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैनहट्टन डिस्टेंस। मैनहट्टन डिस्टेंस हम कैलकुलेट इस तरह करते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ मूव्स रिक्वायर्ड होंगे टू गो टू द गोल स्टेट। सही, यानी कि अगर सपोज़ 1 इस पोजीशन पर था, तो 1 की एक्चुअल पोजीशन इज़ दिस। ठीक है, तो 1 को अपनी एक्चुअल पोजीशन पर पहुंचने के लिए कितने, एटलीस्ट कितने, कम से कम कितने मूव्स रिक्वायर्ड होंगे? तो दैट वुड बी 1 एंड 2 एंड 3। सही है, तो इसी तरह से हम 2 को कह सकते हैं कि 2 को अपनी एक्चुअल पोजीशन पर पहुंचने के लिए कितने मूव्स रिक्वायर्ड होंगे। 2 अभी फ़िलहाल इधर है और इसकी गोल नोड इज़ ओवर हियर, गोल पोजीशन इज़ दिस, तो इसको भी 1 2 एंड 3। सही है, तो 3 चाहिए होंगे, तो हमारे पास 1 के लिए भी 3 आ गया था और 2 के लिए भी 3 आ गया था। इसी तरह 3 के लिए अगर हम देखें तो 3 की एक्चुअल पोजीशन इज़ दिस, तो 3 को अपनी गोल पोजीशन पर आने के लिए
1 2 मूव्स चाहिए, ठीक है। सिमिलरली हम अगर 4 के लिए देखें तो 4 को भी 2 चाहिए, सही है। तो ये 2 और ये 2, सही है। 5 के लिए, 5 को अपनी गोल पोजीशन पर आने के लिए एक मूव चाहिए, तो ये 1। 6 को आने के लिए 2, दिस इज़ 2। 7 को अपनी गोल पोजीशन पर आने के लिए 2, दिस इज़ अगेन 2। और 8 को अपनी गोल पोजीशन पर आने के लिए 8 इज़ ओवर हियर और गोल पोजीशन इज़ ओवर हियर, ठीक है। 1 2 3 अगेन, ठीक है। तो इस तरह से हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मैनहट्टन डिस्टेंस, दैट इज़ 18। ये लास्ट वाला 3 था। तो हम ये देखते हैं कि ये वाला जो ह्यूरिस्टिक है, दिस इज़ मच बेटर इन परफॉर्मेंस एज़ कम्पेयर टू ह्यूरिस्टिक 1, क्योंकि यहाँ पर हम इंडिविजुअल टाइल्स को देख रहे हैं बजाय इसके कि हम पूरी कॉन्फ़िगरेशन को एक साथ देख रहे हो। यहाँ पर हम इंडिविजुअल टाइल्स को देख रहे हैं कि एक एक टाइल जो है वो अपनी गोल पोजीशन से कितना दूर है, सही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास कुछ इस तरह की स्टेट होती जिसकी हम अभी बात करते कि अगर टाइल जो है वो एक एक पोजीशन सिर्फ आगे होता है, तो ह्यूरिस्टिक 2 जो है वो अच्छा एस्टिमेट दे रहा होता एज़ कम्पेयर टू ह्यूरिस्टिक 1, और वो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट भी कर रहा होता, सही। या तो मैं रैंडम किसी भी स्टेट पर हूँ, सारे मिसप्लेस टाइल्स हैं, या फिर सब अपनी गोल पोजीशन से एक एक पोजीशन सिर्फ आगे हैं, तो वो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है। इसका ह्यूरिस्टिक कम आता और इसका ह्यूरिस्टिक इस वाली जो स्टेट था इसका ह्यूरिस्टिक ज़्यादा आता, ठीक है। इसकी वैल्यू ज़्यादा आती, ठीक है। तो इसका मतलब है ज़्यादा आ रही है, दैट मीन्स कि हम अपनी गोल स्टेट से बहुत दूर हैं, और अगर कम आ रही है तो उसका मतलब है हम अपनी गोल स्टेट से करीब हैं। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूरिस्टिक 2 जो है वो परफॉर्म बेटर करेगा एज़ कम्पेयर टू ह्यूरिस्टिक 1, सही। तो यहाँ तक हमारे पास ये एक एस्टिमेट था या एक तरीका बताया हुआ था कि हम ह्यूरिस्टिक्स निकालते किस तरह से हैं। हो सकता है इसके अलावा भी कोई तरीका हो जिससे 8 पज़ल का ह्यूरिस्टिक वैल्यू निकाल सकता हूँ। दिस इज़ वन ऑफ द 2 पॉसिबल ह्यूरिस्टिक्स जिसको हम यूज़ कर सकते हैं जब हम 8 पज़ल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला इन्फॉर्म सर्च एल्गोरिथम, बेस्ट फर्स्ट सर्च हम देख रहे हैं। बेस्ट फर्स्ट सर्च क्या करता है, ये ह्यूरिस्टिक वैल्यू देख रहा होता है। यहाँ पर जो वैल्यूएशन फंक्शन है, यानी कि हम किसी नोड को जब इवेलुएट कर रहे होंगे उसके फंक्शन को हम कह रहे हैं एफ ऑफ एन, यानी कि हम किस तरह इवेलुएट कर रहे हैं। और एच ऑफ एन इज़ द ह्यूरिस्टिक फंक्शन। ये हम आगे जहाँ जितने भी इन्फॉर्म सर्च एल्गोरिथम्स देखेंगे उसमें 2 फंक्शन हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट इज़ द इवेलुएशन फंक्शन, हम किस तरह से इवेलुएट कर रहे हैं अपनी नोड को, या हम अपने सॉल्यूशन को किस तरह से देख रहे हैं, दैट इज़ द इवेलुएशन फंक्शन एफ ऑफ एन। और ह्यूरिस्टिक फंक्शन जो कि हमें गिवन होगा, दैट इज़ द एस्टिमेट, जो कि ऑलरेडी हमें ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ गिवन होंगी, दैट इज़ एच ऑफ एन। जब हम बेस्ट फर्स्ट सर्च की बात करते हैं तो हमारा इवैल्यूएशन फंक्शन इज़ द ह्यूरिस्टिक फंक्शन इटसेल्फ, यानी कि जब भी हम किसी नोड को इवैल्यूएट करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ उसका ह्यूरिस्टिक फंक्शन देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे, सही है। जिसका ह्यूरिस्टिक वैल्यू कम होगी हम उस बात को फॉलो करेंगे, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द बेस्ट फर्स्ट सर्च। ये अपनी नज़र में देख रहा होता है कि अब इसकी नज़र में बेस्ट क्या है। इसकी नज़र में बेस्ट वो होगा जिसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू सबसे कम होगी, तो ये उसी बात को फॉलो करेगा जिस नोट की इसको ह्यूरिस्टिक वैल्यू कम मिलती जाएगी, सही है। तो अगर सपोज़ मेरे पास ये स्टेट स्पेस गिवन है, तो यहाँ पर मैं अगर स्टार्ट करती हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस नोड हमने मैनहट्टन डिस्टेंस आई गेस यूज़ करा, सही है। मैनहट्टन डिस्टेंस निकालने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं, ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ देख सकते हो तुम लोग खुद से निकाल कर भी कि ये वैल्यू सही है या नहीं। तो बेस्ट फर्स्ट सर्च किस बात को फॉलो करेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस नोड ये देख रहा होगा कि तीनों में ह्यूरिस्टिक वैल्यू किसकी सबसे कम है, 5 3 और 5 में से 3 की कम है तो ये यहाँ पर जाएगा। अगेन वो यहाँ से 3 पार्ट्स हैं, 3 3 एंड 4, तो 3 और 3 में से किसी एक को चूज़ कर लेगा। सपोज़ अगर ये फर्स्ट वाले 3 को चूज़ करता है तो यहाँ से अगेन 3 और 4 और अगेन 3, और यहाँ से हम हो सकता है कि एक अनएंडिंग पाथ में चले जाएं जहाँ से हमें गोल स्टेट ना मिल रहा हो, सही है। तो यहाँ से एक बात पता चल रही है कि बेस्ट फर्स्ट सर्च नाम से बेस्ट है, बट इट इज़ ऑलवेज़ नॉट द बेस्ट,
ठीक है, यहाँ से हम हो सकता है कि हमें हमारे लिए मिसलीडिंग हो, हम एक इनफाइनाइट पाथ पर चले जाएं, इनफाइनाइट डेप्थ में चले जाएं जहाँ से हमें सॉल्यूशन ना मिल रहा हो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से अगर एक गलत मूव सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि दोनों की ह्यूरिस्टिक वैल्यू सेम थी, तो एक गोल नोड की तरफ जा रहा था और दूसरा जो है वो इट वॉज गोइंग टूवर्ड्स मोर फ्रूटलेस वॉन्डरिंग। ठीक है, ये सिर्फ हम गोल गोल घूमते रहते लेकिन हमें गोल नोड नहीं मिलता। तो दिस इज़ नॉट द बेस्ट एल्गोरिथम। अगर हम बात करें इन्फॉर्म सर्चेस की, तो इसके अलावा और भी एल्गोरिथम्स हैं जो इससे अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बेस्ट फर्स्ट सर्च, क्या बेस्ट फर्स्ट सर्च कंप्लीट एल्गोरिथम होगा? नॉट रियली। यहाँ से एग्जांपल्स हमें पता चल रहा है कि ये हमें गोल स्टेट पर लेकर जाएगा भी या नहीं। इट इज़ नॉट गारंटीड। सही, इट इज़ नॉट गारंटीड टू फाइंड द गोल नोड। तो ये हम कंप्लीट तो नहीं है, और अगर कंप्लीट नहीं है तो ऑप्टिमल भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, दूसरा एग्जांपल यहाँ पर जब फॉलो करेंगे, दैट इज़ फ्रॉम दी बुक, फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक रुसेल एंड नॉर्वेग। यहाँ पर हमारे पास मैप दिया हुआ है रोमानिया का, जिसकी स्टेप कॉस्ट भी हमें दी हुई है किलोमीटर्स में। यहाँ पर जो हमें नज़र आ रही हैं वैल्यूज़, ये हमारा गोल नोड है बुखारेस्ट। सही है, तो गोल नोड की यहाँ पर नज़र आ रही होगी कि ह्यूरिस्टिक वैल्यू इज़ 0। ठीक है, हमारा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें एरिड से बुखारेस्ट जाना है। एरिड इज़ दिस पॉइंट एंड बुखारेस्ट इज़ दिस पॉइंट। ठीक है, तो एरिड से बुखारेस्ट जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं कि मैं ज़ेरिन जाऊँ और यहाँ से सिबियो एंड सो ऑन, या फिर मैं यहाँ से ये वाली पाथ यूज़ करके और फिर मैं यहाँ से बुखारेस्ट चली जाऊँ, या फिर मैं यहाँ से चली जाऊँ। ठीक है, तो सबकी मेरे पास यहाँ पर ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ गिवन है। ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ बेसिकली द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फॉर रीचिंग द गोल नोड, यानी कि एरिड से बुखारेस्ट जाने के लिए स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दैट इज़ 366 किलोमीटर। मैं यहाँ से सिबलू से बुखारेस्ट जाने के लिए कैलकुलेट करती हूँ, तो दैट इज़ 253 किलोमीटर्स। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, दैट इज़ एन एस्टिमेट। एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो हम जब ट्रैवल करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि एक्चुअल डिस्टेंस क्या है। लेकिन स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस अगर हम निकालें फ्रॉम द नोड टू द गोल नोड, तो वो हमारे पास यहाँ पे टेबल की फॉर्म में गिवन है, हर नोड का टू द नोड दिस बुखारेस्ट। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को कुछ सिंप्लीफाई करके यहाँ पर ABCD की फॉर्म में लिख दिया है। I इज़ द गोल नोड, दैट इज़ बुखारेस्ट, जिसका ह्यूरिस्टिक वैल्यू 0 है। A इज़ योर स्टार्ट नोड, दैट इज़ एरिड, जिसका स्ट्रेट वैल्यू डिस्टेंस जो है वो 366 है। ठीक है, तो इस तरह हमने ABCD की फॉर्म में सारी नोड्स को लिस्ट डाउन कर दिया। A से हमारे पास, यानी कि एरिड से हमारे पास 3 रास्ते निकल रहे हैं, जेरेंड, सिबलू एंड दिस ट्रीमूसारा जो भी है। इन तीनों को हमने ABC का नाम दे दिया। A तो हमारा स्टार्ट नोड है, सॉरी, BCD का नाम दे दिया। ठीक है, तो